लेकिन इसकी एक पृष्ठभूमि तो उस समय बन चुकी थी। पृष्ठभूमि अगर आप बंगाल में जिस तरह के आंदोलन चले उससे एक बंद बन गया था। इधर सावरकर वगैरह भी उस रास्ते पर सब, हाँ, वो पूरा एक माहौल बन गया, आर्य समाज का मूवमेंट, हाँ, वो सब भी। हाँ, बहुत एकदम सही कहा आपने। लेकिन कल्याण गीता प्रेस जो करता है वो बहुत ही अनूठा काम करता है। वो कहता है, जब वो संपादकीय में वो कहते हैं कि हिंदुओं में सबसे बड़ी दिक्कत है संघ बल की कमी है, हमें संघ बल चाहिए। इसीलिए आप देखें पूरे 100 साल हो गए गीता प्रेस को, कभी भी हिंदू समाज, हिंदू धर्म में इतने संप्रदाय, इतने सोच, इतने विचार, इतने दार्शनिक हुए, इन्होंने ये जिम्मा उठा लिया कि हम हिंदू धर्म के जो है सोल स्पोक्स पर्सन बनेंगे। हम आपस की लड़ाई, और वो कहते हैं कि इस्लाम इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो एक भाषा में बात करते हैं, हम 1000 भाषा में बात करते हैं। वो इसीलिए पूरे एक या 2 बार छोड़कर, कभी कबीर पंथियों ने इनके किसी लेख पर आक्षेप किया, कभी सिख लोगों ने किया, लेकिन वैसे इन्होंने कभी किसी को अटैक नहीं किया। ये नहीं कि आर्य समाज के खिलाफ कर रहे हैं हिंदू महासभा, क्योंकि बहुत सी चीजों पे आर्य समाज के खिलाफ थे या हिंदू महासभा के खिलाफ थे। हिंदू महासभा मंदिर प्रवेश के खिलाफ नहीं था, ये मंदिर प्रवेश के सख्त खिलाफ थे। गांधी से इनकी लड़ाई वहीं से शुरू होती 1932 में। तो ये एक जो उन्होंने एक ढांचा जो बना कर दिया अगस्त 1926 में, उससे आज तक वो डिगे नहीं है। जिसमें वो महिला का प्रश्न कि महिला जो है, हिंदू महिलाओं को मुसलमानों से डर कर रहना चाहिए, जिसको कहते हैं कि वो मतलब कामुक होते हैं मुसलमान मर्द। फिर गाय को लेकर, महिला को लेकर, तो वो दलितों को लेकर, दलितों को लेकर, अंबेडकर को इन्होंने कभी भी, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने हीन वर्ण डॉक्टर अंबेडकर का। अंबेडकर से इनको दिक्कत ये थी कि एक तो अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेकर इनको बहुत दिक्कत थी। दूसरा ये कि एक दलित होकर, एक हरिजन होकर इन्होंने ब्राह्मण से शादी कर ली थी। तो लगातार आप देखें, ये लोग बंबई के जब डबल कॉन्स्टिट्यूंसी में हारते हैं अम्बेडकर पहले चुनाव में, इन लोगों ने बहुत कैंपेन किया नेहरू और अम्बेडकर के खिलाफ। नेहरू के खिलाफ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को खड़ा किया इन लोगों ने। और पहली बार कल्याण जो कहता है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मासिक, वो मासिक भूल जाता है। ये तो 1932 से ही शुरू हो गया कि जब जब हिस्ट्री के फ्लैश पॉइंट्स आए, तब इन्होंने जिसको कहते हैं हिंदू राइट विंग का साथ दिया। हम इस पे धीरे धीरे और आते हैं जी। मैं थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि, हाँ, कोलकाता का मारवाड़ी समाज जी, उसका एक कंजर्वेटिव तबका, रूढ़िवादी जी, और उसमें भी एक बहुसंख्यकवादी सोच वाला लोग, वो इसको सनातन से जोड़ते हैं, जिनके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत भी है, और वो एक मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र जैसा कोई चीज होनी चाहिए जिसमें उनका वर्चस्व हो, जिसमें उनकी परंपरा संस्कृति चले। ये एक सोच वहां से उभरा, और मारवाड़ी समाज का नेतृत्व करने के बहाने वो धीरे धीरे हिंदू समाज में चला गया जी। तो यहाँ ये हुआ क्योंकि अगर आप देखिए वो और भी वक्त है, क्योंकि मारवाड़ियों में जो मैं कह रहा था ना कि समाज के अंदर जो उथल पुथल मची थी, उनको ये था। और जो जयदयाल गोयनका जो संस्थापक हैं और जिनको कहेंगे कि ब्रेन बिहाइंड गीता प्रेस, वो कहते हैं कि हमारा जो है, हमारी मान्यता समाज में गिर रही है। लोग कहते हैं कि तुम सूद पे पैसा करते हो, तुम ये करते हो। तो उससे आप देखें, मारवाड़ी जब मर्केंटाइल कैपिटल, जब वो व्यवसायी हैं और जब वो बहुत दान करते हैं, स्कूल बनाना, अनाथालय बनाना, विधवाश्रम बनाना, बहुत काम करते हैं। लेकिन ये मारवाड़ियों के आने पे ही ये हुआ कि अगर आपने कुर्सी भी लगाई मंदिर में, तो वहां पे किसने लगाया? उससे पहले, आज से आप 500 साल पहले किसी सराय या 1000 साल अजंता एलोरा चले, किसी का नाम नहीं। किसी मंदिर में आप चले जाएं, ऐतिहासिक मंदिर में, किसी का नाम नहीं, किस राजा ने बनवाया नहीं, अपनी स्क्रिप्ट में लिख देते। ये समाज में, उसके बाद आप देखें पैसा है तो यज्ञोपवीत शुरू हो गया मारवाड़ियों में यज्ञोपवीत। तो अगला जो हुआ कि गोरक्षणी सभा जितनी है, गोरक्षणी सभा को बैंकरोल करने का काम मारवाड़ियों ने किया, और उनके फुट सोल्जर बने बिहार में, जैसे यादव और कुर्मी, उस समाज के लोग इनके फुट सोल्जर रहे।
पैसा आया मारवाड़ियों से। मारवाड़ी लड़ाई नहीं लड़ते, वो जमीन वो जाकर सड़क पे दंगा फसाद नहीं करते। तो और वो उसके बाद में उसके बाद हर बार आप देखें तो बहुत बड़ा इनका योगदान था इसमें। तो वो जो पूरा कलकत्ता के समाज, मारवाड़ी समाज की आप बात करें, वो पूरे मारवाड़ी समाज की वो कहानी थी। और आपने जो इशारा किया कि मारवाड़ी समाज में जो पतन हो रहा था जी, उसको लेकर चिंता थी जी। तो आप वहाँ गोविंद भवन में जो स्कैंडल होता है हाँ, वो भी परेशान करता है। वो भी परेशान करता है। तो ये वो क्या था पूरा मामला? वो ऐसा हुआ कि वहां पर एक जयदयाल गोयनका के एक रिश्तेदार थे, वो गोविंद भवन में प्रवचन वगैरह देते थे। अब वो प्रवचन बहुत, जिसको कहते हैं कि लोग आने लगे, महिलाएं ज्यादा आने लगी। अब वो महिलाएं आने लगी तो वो फैलते किसी भी वक्त आती थी, कुछ भी होता था। और होते होते एक विधवा थी उस महिला जो गर्भवती हो गई। और हरिद्वार में जयदयाल गोयनका भाषण दे रहे थे, कुछ प्रवचन कर रहे, वहां पे वो महिला ने बोला, कुछ हुआ कि भगवान का ये, तो बोले ये भी क्या भगवान का दिया हुआ है। और उसके बाद ये इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, इतना बड़ा स्कैंडल। अगर आप हिंदू पंच, एक पत्रिका आती थी, बड़ी इन्फ्लुएंशियल सी पत्रिका यूपी से, और आप उसके पेजेस को देखें तो उन्होंने इसको, जो आज के जमाने में कहते हैं ना कि खोजी पत्रकारिता, उन्होंने एक अंक नहीं 10 अंक तक लिखते रहे इसको, जिसको सीरियलाइज किया उन लोगों ने। यहां तक कि जीडी बिरला को चिट्ठी लिखना पड़ा गांधी को कि आप कुछ कीजिए। और गांधी ने कहा कि अब देखो, जीते जी किसी को भगवान मत मानो, क्योंकि जब तुम उसको भगवान बनाओगे पता नहीं कल को क्या कर बैठे। और उन पतियों को जिनकी महिलाएं इनके हाथों, जिनके साथ जो भी कुछ हुआ था, उन्होंने कहा कि इनको माफ कर दो, इन महिलाओं को, इन महिलाओं से गलती हो गई। इन्होंने उनको भगवान मान लिया। हीरालाल नाम था उनका। और चांद एक बहुत बड़ा पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका, चांद का उसी वक्त मारवाड़ी अंक निकला। चांद अकेली पत्रिका है जहां पे हीरालाल की तस्वीर छपी। और वो महिलाओं में इतने पॉपुलर थे, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो लॉकेट जो महिलाएं पहनती थी उसमें भी हीरालाल की तस्वीर थी। अब इन लोगों ने कल्याण के अगर आप अंक उठाएं तो ना कोई उस पर है कि अफसोस जाहिर किया, उनको है कि ब्रश अंडर द कारपेट। 2 पत्रिकाएं जो हैं, ये हिंदू पंच और चांद, और वो चांद क्योंकि मारवाड़ी इतने इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे, 1927-28 का अंक है मेरे पास, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, वो 1-2 आर्काइव में है। और उन्होंने उसको बैन करवा दिया यूनाइटेड प्रोविंस गवर्नमेंट, क्योंकि चांद की आदत थी कि वो किसी को नहीं समझता। तो चांद ने ऐसा क्या छापा था कि चांद ने मारवाड़ियों पर स्कैंडलस है, एक लेवल पे आप देखें तो वो पूरे समाज पे, वो कहते हैं कि ये जो पूरा मारवाड़ी समाज है ये चल कैसे रहा है। मर्द जो है ऊंट में बैठ के या जैसे भी बैठ के राजस्थान से कलकत्ता चले आए, आसाम चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए। वहां महिलाएं कैसे, और उसका उन्होंने बहुत कई लेवल पे आप कहें तो मतलब स्कैंडलस है उनकी महिलाओं के बारे में। और उन्होंने एक मारवाड़ी लिटरेचर, एक जिसको पल्प लिटरेचर कहते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने दिया कि किस तरीके की चीजें महिलाएं, मारवाड़ी महिलाएं पढ़ती हैं। हाँ, देवरानी जेठानी की कहानी, इस तरह की जो होती है पल्प लिटरेचर, देवर और भाभी की कहानी, इस तरह की। और उन्होंने बताया कि किस किस प्रेस से जयपुर में छप रहा है और यहाँ छप रहा है। और उन्होंने बड़े इलस्ट्रेशंस भी थे, उन्होंने चित्र भी बनाए कि मारवाड़ी महिलाएं कैसे रहती है। तो एक लेवल पे देखे तो ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन बैन करवाया। तो चांद बार बार जब्त होता था, चांद बार बार, तो उन्होंने कायस्तों पे भी किया था, और कायस्तों को भी उन्होंने वैसे ही लपेटा था। चांद जो कहे तो 50 साल आगे चल रहा था समाज से। नहीं, उसके अछूत अंक बहुत चर्चित, देख लीजिए, वैश्य अंक देख लीजिए, वो, और वो किसी को छोड़ते नहीं थे। वो दोनों बाप बेटे, रामरख सहगल, वो कमाल के मतलब संपादक और जिसको कहे व्यवस्थापक थे। तो इस घटना ने हिला दिया मारवाड़ी समाज को। अच्छा, गोयनका का नाम भी इनसे कुछ जुड़ गया था, वो भी कौन से गोयनका? जिन्होंने स्थापित किया गोरखपुर। तो गोयनका का नाम जुड़ गया क्योंकि हीरालाल उनके रिश्तेदार थे।
पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं हुआ, वो ऐसा इन्होंने गायब किया, किसी को पता नहीं चला कि हीरालाल गए कहां। फिर जब बिरला ने लिखा गांधी को कि अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मैं स्कूल कलकत्ते में चला रहा हूं कन्याओं के लिए, वहां लोग अपनी बेटियां नहीं भेज रहे, क्योंकि वो डर गए कि इन सब संस्थाओं में क्या हो रहा है। तब गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक वक्तव्य दिया कि नहीं, अब छोड़ दीजिए, जो हो गया माफ कीजिए इसको, लेकिन हमेशा के लिए जीते किसी जिंदा आदमी को भगवान मत बनाओ, मुझे मत बनाओ, किसी को भगवान मत बनाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी आप। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और गीता प्रेस में अगर आप बात कर रहे नहीं कुछ नहीं है, आप कल्याण मैंने खंगाला पूरे दोस्त मैंने उस वक्त का कहीं कोई वर्णन नहीं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.